दादी का एक्सरे होगा, फिर पता चलेगा कि बेल्ट निकलना है कि नहीं निकलना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये मैं नन्नू का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। पराठा और भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई है। तो ये पराठे मैंने यूनी रैप का, जो ऑडी का यूनी रैप पेपर फॉइल है, उसी में ही रैप किया है मैंने। मैं एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जब एक्चुअली ना हम खाने को रैप करते हैं ना, उसमें तो एल्यूमिनियम हमारे खाने में आ जाता है, जो कि हमें मतलब नुकसान कर सकता है। तो इसलिए पेपर फॉइल का इस्तेमाल करती हूँ। और ऑडी का यूनी रैप पेपर फॉइल है, जो ये रीयूजेबल भी है और अच्छा है। आपको अगर चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और बस ये पानी की बॉटल भी मैं भर के बैग में रख दे रही हूँ, नन्नू जब तक कि दूध और बिस्किट खा रही थी। तो वही है, सुबह से उठते साथ ही इतने सारे काम पे काम होते हैं। जब बच्चा स्कूल चल जाता है उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। जय हो देवी दाई की, जय हो सिद्धि देवी की, ओहो देवी प्यारी देवी, रानी 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 देवी। आरती सुन के कितनी खुश हो रही है देवी अपनी। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह चला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। नहीं जा वापस। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह के 8 बजे लाए। नन्नू दीदी स्कूल गई है और सिद्धि मम्मा को नहीं छोड़ रही है। पापा बैडमिंटन खेल करके आए तो पापा के पास जाने की जिद कर रही है अब सिद्धि हमारी। सो गाइस, बस सिद्धि को लेकर के मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी पी रही थी। एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा गले में, मैंने बताया ना, कफ हो रहा था, खांसी सी हो रही थी। तो मैंने बोला चलो गर्म पानी पी लेते, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और बस उसके बाद घर के काम किया। थोड़ा सा जो सामान फैलाए रहते हैं बच्चे, उनको सब एक साथ करना और फिर झाड़ू लगा देना, बस इतना ही काम करती हूँ। और बस फिर नहा करके नाश्ता वगैरह बनाना जो होता है, तो बस जल्दी से झाड़ू निकाल देती हूँ। लेकिन मुझे ना ये 4 रूम है, 4 रूम की झाड़ू लगाने में ऐसा लगता है जैसे मैं 4 फ्लोर की झाड़ू लगाती हूँ। सिद्धि इतना बार बार लिपटेगी वो आकर के, कभी उसको वॉकर में नहीं बैठना होता है, बड़ा हैंग। और मैं थोड़ा जल्दी फिर भी फ्री हो गई नहा के, और बस नहा के आई हूँ मैं। और मेरा हेयर काफ़ी ड्राई हो रहे थे, तो मैंने ऐसे हल्का सा ऑयल लगा लिया कि कोम करूँ तो सही रहे। वो ज़्यादा ही लग गया लेकिन ऑयल। गाइस, आज ना 12 बजे आएगी नन्नू जब स्कूल से, फिर उसके बाद मम्मी को लेकर आज जाना है छतरपुर। तो आज मतलब मम्मी को 1 मंथ हो गया है बेल्ट लगे हुए। प्रोबेबली आज पता नहीं 6 वीक्स तक की डॉक्टर लगवाते हैं, क्योंकि हो सकता 2 हफ्ते और के लिए बोल दें डॉक्टर उस बेल्ट के लिए, या हो सकता है आज निकाल दें। हे भगवान, सिद्धि क्या कर लिया? ये पूरे बेल्ट को बांध लिया है चारों तरफ। तो बस क्लीनिंग वगैरह करके मैं अभी नहा करके आई हूँ। अब बस जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए, फिर लंच की तैयारी पे लग जाएंगे। कल एकादशी है, तो आज दाल चावल बना लेंगे और साथ में खाना, रोटी सब्जी तो बनेगा ही सही। नहीं तो फिर ना वो चावल एक दिन नहीं मिलता ना खाने के लिए, तो ऐसा लगता है कि अरे यार तो बहुत दिन से नहीं खाए। भाई मुझे सिद्धि को भी नहलाना है, उसकी मालिश करनी है। मैं पूजा करके आ जाऊँ, फिर कुछ खा लूँ। दलिया मैंने फ्राई कर दी थी इन लोग के लिए, पर मुझे फ्राइड दलिया इतनी पसंद नहीं है, तो मैं तो दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा लूँगी। फिर जल्दी से मैं खाना ही बना लूँगी वहीं के वहीं। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी की पूजा भी कर दी है। कुछ भगवान जी को मतलब नहला करके पूरा पूजा वूजा करना होता है। और ये अपने लिए चाय बना ली है। अभी बस मैं आपको खाना वाना खा के मिल रही हूँ। एक्चुअली आज हमने खाने में दाल चावल रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी बना ली थी, क्योंकि छतरपुर जाना है तो खा लो जल्दी से, ये था, खा पी के निकलो तो सही रहता है। और आज ना रूपा दीदी जो है वो, उनको राशन लेने भी जाना था, उनको भी आज जल्दी जाना था। तो उनका फ़ोन आया कि दीदी मैं आज जल्दी चल जाऊँगा। मैं ठीक है आप आ जाओ, जल्दी से मेरी हेल्प करा दो, फिर आप भले ही चल जाना। तो 11:15 बजे आई और 12 बजे जा चुकी हैं। नन्नू भी आ गए स्कूल से, और सिद्धि को मैरिज हाउस भेज दिया है मैंने। आई मुझे नन्नू को भी तैयार कर दूँ, बस सिद्धि के आने के पहले तक काम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। मैं खुद तैयार होंगी। और आज थोड़ा सा तेल लगा लिया है बालों में, तो और तेल बिल्कुल चपके चपके से लग रहे हैं बाल। क्या, चलिए आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ा रुक के। नन्नू को जल्दी से ना मैं ये टॉप प्रेस कर दे रही हूँ कि ये रॉन फैब्रिक का टॉप है ना, बहुत जल्दी श्रिंक हो जाता है, तो उसको
प्रेस कर दो सही रहता है। और ये टॉप काफ़ी पुराना है नन्नू का, लेकिन वो हो रहा है, वरना ज़्यादातर कपड़े उसके छोटे पड़ चुके हैं। छोटे की वजह से उनको अलग करना होता है, ये तो ख़राब तो होते नहीं है, मतलब छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए जस्ट अलग करना पड़ता है। दादी का एक्सरे होगा, फिर पता चलेगा कि बेल्ट निकलना है कि नहीं निकलना। एनीवे तो हम छतरपुर पहुंच चुके हैं। मम्मी को सबसे पहले हमने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने एक्सरे के लिए बोला है। तो डॉक्टर के यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं एक्सरे के लिए। तो हार्डली 10 से 12 मिनट का ही रास्ता है, इनफैक्ट और कम का ही होगा, बट वो ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एक्सरे होने भी हमें हार्डली मतलब 10-15 मिनट ही लगेंगे। तो अभी ऐसा हो रहा है ना, 3 बार से हम छतरपुर जा रहे हैं। मम्मी को फर्स्ट टाइम लेके गए थे, फिर बीच में चेकअप के लिए गए थे, जब जब डॉक्टर बुला रहा तब तक जा रहे हैं। तो एक बनी गया आदत सी के यहाँ, पहले डॉक्टर के यहाँ, फिर एक्सरे, फिर डॉक्टर के यहाँ। सो बस जैसा मैंने आपको बताया 15 मिनट लगा था यहाँ पर। फिर हमारी ये भी प्लानिंग थी कि अगर हम लोग डॉक्टर के यहाँ से फ्री हो गए, थोड़ा सा हम लोग को शॉपिंग भी करनी है, तो वो भी कर लेंगे। सो गाइस एक्सरे रिपोर्ट आ चुकी है, अब बस हम डॉक्टर के यहाँ पे जा रहे हैं। फिर डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद फिर हमने वही शॉपिंग वगैरह की, और निकलते निकलते ना हमें रात हो गई थी। शॉपिंग क्या, बस ऐसे ही थोड़ा सा देख लिया था टाइम पास के लिए, क्या कुछ ख़रीद भी लिया है। क्या साड़ी वाड़ी भी हमने देखी शॉप पे आ करके, तो कुछ साड़ी भी ले ली हमने एक आधी। और बस फिर रात को करीब हम 8 बजे निकल गए थे छतरपुर से। तो पहुँचते पहुँचते फिर हमें 9 बज गया था। नन्नू ना वो डॉल है जो वो अक्षय तृतीया में लेते ना वाली डॉल, को सीधी तो फोड़ दी पहले। दिखा ना नन्नू कैसे टुकड़े किए हैं। तो उसने एक टुकड़ा ये रहा और दूसरा टुकड़ा वो रहा। ये मैं ले लूं? नहीं, तो नन्नू ना उसको कलर कर रही थी, तो सिद्धि को देखा नहीं गया, टेबल पे कलर कर रही है दीदी, तो मैं भी जाऊंगी और टेबल लूंगी। तो आखिरकार नन्नू को उसने उठा दिया है और सिद्धि पता नहीं क्या कर रही है। सिद्धि बस हर चीज मुझे में डाल ले। हेलो एवरीवन, आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत दुबली हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया। सच में ऐसा है। एक्चुअली जब मुझे बुखार चढ़ा था ना, बुखार के बाद ही मेरा वेट, मेरे साथ होता है, मुझे जब जब भी फीवर आता है उसके बाद मेरा वेट कम हो जाता है, मुझे बहुत भयंकर वीकनेस आ जाती है। फिर बुखार के बाद से वही हुआ, मम्मी को बुखार आ गया, फिर सिद्धि को देखना पड़ गया, फिर उसके बाद मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो उसके बाद से क्या ना, रेस्ट नहीं, वीकनेस के लिए थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम भी चाहिए होता है रिकवर करने के लिए। हम तो मैं दे ही रही हूँ अपने ऊपर, लेकिन हाँ थोड़ा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है हर एक दिन। तो खैर, और अभी आपको पता है, अभी मतलब कुछ ना कुछ हर महीने, हर 10 दिन में लगा ही हुआ है। अब जैसे कि थोड़ा सा भी फ्री हुए, मम्मी भी थोड़ा सही हो गई है, तो अभी हम लोग की अग्रसेन जयंती भी है, अग्रवाल्स में होती है हम लोग की अग्रसेन जयंती। तो उसके लिए नन्नू को डांस में पार्टिसिपेट कराया, क्योंकि हर बार उसने किया है पिछले 2-3 साल से। तो ये लग रहा है करवा दें यार, इस बार भी क्यों रहे। तो उसको डांस प्रैक्टिस के लिए भी ले जाना है, तो एक जगह मेरी बात हुई है। वैसे शिवांशी सिखाती है, आपको पता है शिवांशी, लगी वो बाहर पढ़ने लग गई है, तो अब इसलिए मुझे जो थोड़ा सा दूर पे है डांस क्लास, वहाँ पर सिखाना पड़ेगा इसको। तो देखो आज लेकर के जाती हूँ, टाइम बहुत कम है, मुश्किल से 4 से 5 दिन ही बचे हुए हैं। और 25 को डांस है आई थिंक, और 24 को फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो अब देखो जैसे जैसे जब जब हो जो चीज़, अब देखो। और कल बस मम्मी को दिखा कर के आए हम लोग, तो मम्मी को डॉक्टर ने बेल्ट निकाल दिया है, लेकिन अभी मम्मी को कुछ ना वेट लिफ्ट करना ना कुछ करना है हाथ से। आई मम्मी को एक्सरसाइजेज बताइए, तो मम्मी करती हैं खुद से भी, मैं भी करवा देती हूँ। गर्म पानी से सिकाई करनी है, और एक ऑयल दिया है तो वो अप्लाई करना है, और जो कैल्शियम की मेडिसिन है वो तो चल ही रही है, और दर्द वाला दे दिया, अगर पेन हो तो देना है मम्मी को मेडिसिन। बाकी मम्मी को थोड़ा मतलब एक्सरे का रिपोर्ट अच्छा आया है, मम्मी ने केयर भी बहुत की है अपनी, मतलब पट्टा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं निकाला। उनको देखी भी रहती थी मैं निकालना, नहीं मम्मी ने निकाला भी नहीं है। रात को बेचारी सोती भी थी ना उसी पट्टे में, भले ही उनको कितने ही घुटन हो रही हो, चाहे नींद आ रही हो नहीं आ रही हो, चाहे गड़ रहा हो, बट मम्मी ने बहुत केयर की है उनको, अभी तक मैं जल्दी से सही हो जाऊँ। तो ऐसे में वो सही रहा। बस अब जल्दी से उनका हाथ वगैरह पहले जैसा मूव होने लग जाए, बस फिर मज़ा आ जाएगा। तो बस ऐसे ही निकल रहा है पूरा दिन।
अब सब नन्नू के डांस सिखवा रही है, तो उसके ड्रेसेस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, सब तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब लगा ही हुआ है एक के बाद एक। और सिद्धि को मैं सोच रही हूँ फैंसी ड्रेस में दिलवाती हूँ, लेट्स सी क्या बनाती हूँ, मेरे दिमाग में सोच रही हूँ आज क्या बना सकती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, आइडियाज़ आपसे शेयर करूँगी कल जो भी आएगा मेरे दिमाग में। तो सो गाइस अभी ना हम लोगों ने सॉन्ग सिलेक्शन नहीं किया, एक्चुअली वही कर रहे थे कौन से गाने पे नन्नू कर पाएगी और कैसे क्या सिखाएं, थीम कुछ लें क्या लें क्या नहीं लें। तो खैर ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है ज़्यादा कुछ सोचने का और ज़्यादा कुछ करने का, डांस के पास में ही है कि पापा की पितर बिरौनी में भी हम लोग बिजी थे और फिर ये था कि शिवांशी सिखाते कि शिवांशी थी नहीं। तो खैर अब ये सर भी अच्छा सिखा रहे हैं, इनसे सीखेगी नन्नू। तो ये था आज का ब्लॉग, यहीं पे ख़त्म करिए इस ब्लॉग को। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।